Good afternoon, students. Welcome to another session of our online classes. This class is for class 12th और हम अविस्टास बुक का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर सेकंड द टाइगर किंग पढ़ रहे हैं। हमने कल ही स्टार्ट किया और उसमें हमने पढ़ा लिखा ये चैप्टर है काल्की ने। और इसमें हमने पढ़ा कि एक टाइगर किंग है ये था और उनके जो बहुत बड़े लंबे लंबे लक़ब थे, टाइटल्स थे, लेकिन टाइगर किंग के नाम पे वो मशहूर हैं। और सबसे ज़्यादा मशहूर उनकी बात ये थी कि उनकी मौत जो है, मौत का जो वाक़या था, जो इंसिडेंट था, वो बड़ा ही मशहूर है। और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा मशहूर ये बात थी कि जब द टाइगर किंग जो हैं वो पैदा हुए तो जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, जो पंडित वगैरह थे, उन्होंने कहा कि इसका तारा भारी है और एक न एक दिन इसको मरना है। तो ये सुन के ये 10 साल का छोटा बच्चा जो है वो भी बोल उठा और उसने कहा कि ये बात तो हमें भी पता है पंडित जी के जो इंसान पैदा होता है वो मरता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बात तो तब होगी कि जब आप ये बताओगे कि मैं मरूंगा कैसे। तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि आपकी राशि जो है, आपका तारा जो है वो बुल का है, सांड का है, इसीलिए, और सांड और शेर यानी टाइगर आपस में दुश्मन होते हैं, तो इसलिए आप जो हैं वो मारे जाओगे टाइगर के हाथों, यानी टाइगर आपको मारेगा। तो फिर आगे से बच्चा कहता है कि फिर टाइगर जो हैं जितने भी हैं वो होशियार रहें क्योंकि मैं आ गया हूँ। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सेकंड पार्ट से। ये पेज नंबर है 10 विस्टास का। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाई डे। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर जो है वो दिन ब दिन लंबा, टॉलर यानी लंबा, पहले से ज़्यादा लंबा, स्ट्रॉन्गर यानी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पहले से ज़्यादा ज़्यादा ताकतवर होता रहा। ग्रू हो गया यानी बढ़ता रहा, डे बाई डे, दिन ब दिन। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। और कोई भी मिरेकल यानी कोई अजूबा, कोई अजीबो गरीब वाक़या, कोई चमत्कार जो है वो जंग जंग बहादुर के चाइल्डहुड में, उसके बचपन में नहीं हुआ, बजाय उस वाक़या के जो पहले बता दिया गया है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। वो बच्चा जो है वो दूध पीता था एक इंग्लिश काउ का, एक अंग्रेज़ गाय का, यानी इंग्लिश गाय का, इंग्लैंड की गाय का। वॉज ब्रॉट अप बाई एन इंग्लिश नैनी, और उसकी जो देखभाल करती थी, उसकी जो परवरिश करती थी, वो भी एक इंग्लिश नैनी, एक इंग्लिश दाई यानी अंग्रेज़ दाई करती थी। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाई एन इंग्लिशमैन, और उस बच्चे को जो पढ़ाया जाता था वो भी इंग्लिश में पढ़ाया जाता था, बाई एन इंग्लिशमैन, एक इंग्लिश मैन की तरफ से, यानी एक अंग्रेज़ टीचर जो है वो उसको पढ़ाता था। सा नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, और वो बच्चा जो है सिर्फ इंग्लिश फिल्में देखता था। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंसेस ऑफ ऑल द अदर इंडियन स्टेट्स डिड, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि जो अलग अलग स्टेट्स थी, अलग अलग जो रियासतें थी हिंदुस्तान में, इंडिया में, उनके जो क्राउन प्रिंस यानी वो शहज़ादे जो आगे चल के बादशाह बनेंगे वो करते थे, यानी उन सब की परवरिश भी ऐसी ही होती थी। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है। When he came of age, when he came of age at 20, the state which had been with the court of wards until then came into his hands. When he came of age at 20, जब वो 20 सालों का हुआ, यानी 20 साल का जब हो गया, उसकी उम्र हो गई कि वो रियासत की बागडोर खुद संभाले। द स्टेट यानी रियासत, विच हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, जो अभी तक जो है एक बोर्ड के हवाले थी, यानी कोर्ट ऑफ वर्ड्स हो गया, वार्ड्स हो गया, मतलब देखभाल करने वाले, और कोर्ट हो गया इनकी एक कमेटी टाइप। ठीक है, जो एक कमेटी देखती थी तब तक, वो अब इसके हाथों में आ गया। किसके हाथों में? टाइगर किंग के हाथों में। बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन, लेकिन हर कोई उस एस्ट्रोलॉजर के, उस पंडित के, उस भविष्य, उस मुस्तकिबिल बताने बताने वाले जो पंडित थे, उनकी बात जो है हम हर एक को याद थी।
हर एक इंसान को पूरे किंगडम में याद थी और पता भी थी। मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर, और बहुत लोग इस बारे में डिस्कशन करते थे कि राजा जो है वो मारा जाएगा शेर के हाथों। स्लोली इट केम टू द महाराजाज ईयर्स, और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ जो है वो महाराजा के कानों में पड़ गई ये बात। देयर वर इनन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट। प्रतिबंधपुरम स्टेट यानी रियासत जो है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट थे यानी जंगल थे, यानी अनगिनत, इनन्यूमरेबल हो गया अनगिनत, ठीक है, और अनगिनत जंगल थे उस स्टेट में, उस रियासत में। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उन सब में क्या थे, टाइगर्स थे यानी शेर थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। इस महाराजा को, इस टाइगर किंग को एक बात जो है वो याद थी, जो कि पुरानी कहावत है, वो ये थी कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपना बचाव करने के लिए, अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए आप किसी काउ का, किसी गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, और इसीलिए अगर सेल्फ डिफेंस में शेरों को, टाइगर्स को मारा जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी, कोई इससे एतराज़ नहीं करेगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और इसी वजह से महाराजा ने क्या किया कि वो एक टाइगर हंट पे निकल गया, यानी अब वो शेर को मारने की तलाश में, शेर के हंट में, शेर के शिकार, हंट हो गया शिकार, शिकार के पीछे चल पड़ा। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब पहला शेर महाराजा ने मारा तो महाराजा के अंदर जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त एक इमोशन आ गया, एक कॉन्फिडेंस आ गया, और उसको वो चीज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे हम कभी कोई बहादुरी वाला काम करते ना, तो बहादुरी का काम करने के बाद हमारे अंदर एक जोश आता है, तो वैसी एक जोश जो है वो महाराजा के अंदर आ गया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. अब जब उसने पहला शेर मारा तो उसने उस शेर को मारने के बाद उस एस्ट्रोलॉजर को बुलाया, यानी वो जो पंडित था जिसने वो उसका मुस्तकबिल बताया था कि शेर के हाथों मारा जाएगा, उसको बुलाया अपने पास। What do you say now? He demanded. महाराजा ने उससे पूछा, पंडित जी आप क्या कहते हो इस बारे में, आप, मैंने तो शेर को मार दिया। Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled. वो आगे से जवाब देता पंडित के, जहाँपना आप 99 टाइगर्स मार सकते हो इसी ही तरीके से, इसी ही मैनर में, बट फिर वो कहता है लेकिन, फिर वो रुक जाता है और एस्ट्रोलॉजर जो है वो अपनी बात रोक लेता है। बट वट स्पीक विदाउट फियर, तो आगे से महाराजा बोलता है क्या, बट क्या, लेकिन क्या, बिना डर के बोलो, विदाउट फियर बोलो। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, और वो पंडित कहता है कि आप ऐसा कर सकते हो, 99 या 99 जो है वो टाइगर्स मार सकते हो, लेकिन जब आप 100वां मारने जाओगे तो तब उसके साथ बहुत ही केयरफुल रहना, यानी बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतना, कुछ भी हो सकता है। ये देखो, ये यहाँ पे जो है वो ये पंडित आया हुआ, ये महाराजा है, ठीक है। महाराजा कहता है व्हाट इफ द 100th टाइगर वर आल्सो किल्ड। तो महाराजा कहता है कि क्या हो अगर वो 100वां भी जो है वो मैं मार दूं, मेरे हाथों मारा जाए। तो आगे से वो बोलता है पंडित, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं जितनी भी मेरी किताबें हैं एस्ट्रोलॉजी पे, यानी ये भविष्य देखने वाली किताबें, कुंडली शुंडली, भाग्य वगैरह और मुस्तकिल देखने वाली किताबें, इन सबको टीयर कर दूंगा, यानी फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम, और उनको जला दूंगा। एंड, और ये और बोला, फिर आगे से महाराजा कहता है एंड, हाँ, और क्या,
आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, कहता आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, यानी मैं अपनी टफ्ट काट दूंगा। टफ्ट होता है, आपने देखोगा पंडित लोग क्या करते हैं कि जो मतलब थोड़े से असली मतलब उसमें होते हैं, मतलब ये करते हैं, मतलब पाठ पूजा वगैरह और ये भविष्य बताना वगैरह, जिन्होंने ये पढ़ा होता है, मतलब सारा जो इल्म में पढ़ा होता है, और फिर इसको प्रैक्टिस भी करते हैं खास करके। तो वो क्या करते हैं कि अपने सर को शेव कर देते हैं, और पीछे सर के पीछे जो है कुछ बाल जो है लंबे से रखते हैं, ठीक है, इकट्ठे कुछ ऐसे बन सा रखते हैं, तो उसको कहते हैं टफ्ट। तो पंडित कहता है कि मैं अपना जो है वो टफ्ट जो है वो काट दूंगा। अब पता नहीं, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा क्या है। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और अपने बाल जो है बिल्कुल छोटे काटूंगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहरेंट नोट, और ये जो पंडित था, इसने कोई ऐसी बात कही कि जिसका लेन देन जो है वो इस किसी बात से नहीं था, मतलब आपस में वो बात कहीं जुड़ती नहीं थी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।